Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another video. So today's session we have tenses and MCQs और आज इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। उसके साथ साथ हम कुछ MCQs को भी सॉल्व करेंगे और मैं आपको सिग्नल्स दूंगा। मतलब कमेंट सेक्शन के अंदर कुछ बच्चों ने कहा कि सर चलिए ठीक है, आपने समझा दिया, उर्दू में तो उसकी मीनिंग हम समझ भी रहे हैं, उसकी निशानियों को भी पता चल रहा है कि भाई ये अगर वो उसके एंड में आ रहा है ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ तो वो प्रेजेंट सिंपल है, अगर उसके एंड में आ रहा है गा गी गे तो वो फ्यूचर सिंपल है। लेकिन सर हम इंग्लिश के अंदर उसको किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये टेंस कौन सा है कौन सा नहीं, तो वो भी सिग्नल्स दूंगा मैं। तो चलिए आज है हमारा लेक्चर नंबर 7। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा जी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, ज़रा गौर से सुनिएगा। ऐसा काम, ऐसा एक्शन जो माजी में शुरू हुआ लेकिन वो मौजूदा वक्त के अंदर चल रहा है। ऐसा काम जो कब शुरू हुआ, लाइन से समझते हैं। कल जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी आपको याद है जी, ये हमारी हो गई एक लाइन और ये हमारे हो गए 3 कैटेगरीज जी। ये हमारे पास हो गया पास्ट, ये हो गया प्रेजेंट और ये हो गया फ्यूचर। अच्छा जी, मैंने आपको कहा था कि ऐसा काम जो शुरू कब हुआ, पास्ट में, और वो प्रेजेंट में भी चल रहा है। ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ लेकिन वो प्रेजेंट के अंदर चल रहा है, ऐसे काम को हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि मैं कहता हूं कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। देखिए अब इस वक्त ऑलमोस्ट 4 बज चुके हैं और काम पढ़ने का जो स्टार्ट हुआ था वो सुबह को हुआ था। अब पास्ट में काम शुरू हुआ लेकिन वो अभी भी काम चल रहा है। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, सुबह से पढ़ा रहा हूँ, मतलब काम कब स्टार्ट हुआ, सुबह को, लेकिन वो काम अभी भी चल रहा है। सो काम पास्ट को स्टार्ट हो और अभी भी मौजूदा वक्त के अंदर चल रहा हो, ऐसे टेंस को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा जी, इसके जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं? एक है जी हमारे पास हैज़ बीन, दूसरा है हैव बीन। हैज़ बीन और हैव बीन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं? हैज़ बीन। जबकि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं? हैव बीन। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो वर्ब की फॉर्म है यहाँ पर वो कौन सी है? वही फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसकी फॉर्म लगेगी इसके साथ। अच्छा देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी, सब के साथ। उसके बाद निशानी इसकी ये है कि इसके एंड में आएगा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ और रही हूँ। चलिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि अहमद सुबह से खेल रहा है। अहमद सुबह से खेल रहा है, दैट मीन्स कि काम जो शुरू हुआ वो सुबह को हुआ
लेकिन अहमद अभी भी खेल रहा है। काम सुबह शुरू हुआ माजी में, लेकिन वो काम अभी भी चल रहा है प्रेजेंट के। ठीक है, सो अहमद सुबह से खेल रहा है जी। क्या होना चाहिए? अहमद। अहमद क्या है? सिंगुलर नाउन है हमारे पास। अहमद क्योंकि सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ क्या लगाएंगे? हैज़ बीन। अहमद हैज़ बीन। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे जी? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अहमद हैज़ बीन फर्स्ट फॉर्म प्ले, साथ में आईएनजी। अहमद हैज़ बीन प्लेइंग। और क्योंकि सुबह का वक्त आया है तो मैंने आपको कल सिंस और फार का यूज़ बताया था। सो आपको पता होना चाहिए कि अगर सुबह आया है, सुबह क्या है? क्या ड्यूरेशन है? क्या हमें उसमें ड्यूरेशन पर चल रही है कि काम कितनी देर हुआ? नहीं, लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि काम कब शुरू हुआ। कब हुआ? सुबह को हुआ। तो सुबह को हुआ तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम? हमें पॉइंट मिला है तो उसके लिए क्या लगाएंगे? सिंस। सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। ओके। लेकिन अगर मैं कहूं कि नेगेटिव अगर मुझे इसका बनाना हो तो क्या हो जाएगा? अहमद हैज़ बीन आ गया तो नेगेटिव बनाने के लिए हैज़ मेन वर्ब पहले लगाएंगे, उसके बाद नॉट और फिर बीन का यूज़ करेंगे। अहमद हैज़ नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इंटरोगेटिव के लिए क्या करेंगे? मेन हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे। मेन हेल्पिंग वर्ब क्या है जी? हमारे पास हैज़, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे हैज़ अहमद, उसके बाद हम बीन का यूज़ करेंगे। हैज़ अहमद बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, और एंड में क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है जी अगला टेंस हमारे पास है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी लाइन की मदद से हम समझेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है जी। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है कि एक ऐसा काम जो कब शुरू हुआ जी? पास्ट को शुरू हुआ और पास्ट में ही चल रहा था। ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में चल रहा है वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही चल रहा है, चल रहा था, सो वो हमारा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। भाई आम लफ्ज़ों में एक ऐसा टेंस, एक ऐसा एक्शन, एक ऐसा काम जो माजी में शुरू हुआ और माजी में ही चल रहा था। माजी में शुरू हुआ और माजी में चल रहा था, ऐसे टेंस को हम कहेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके जी हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है? इसका हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है हैड बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर हमारे पास है हैज़ बीन और हैव बीन। जैसे कि आपको पता है हैज़ और हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड। सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हैज़ हैव की जगह आ जाएगा यहाँ पे हैड। सो हेल्पिंग वर्ब इसका होगा हैड बीन, और हैड बीन तो सबके साथ लगता है, फिर आपको पता है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है इसके साथ? फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, और उसके बाद इसकी साइन क्या है, निशानी क्या है जी? इसकी निशानी है कि इसके एंड में आएगा रहा था, रही थी, रहे थे, ये इसकी निशानी हो जाएगी। अच्छा, आपके जहन में एक सवाल आया होगा कि सर अब जो इसकी निशानी है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, वो सेम निशानी पास्ट कंटिन्यूअस की भी तो है। जैसे कि मैं लिखता हूं कि अली खेल रहा था, दूसरे में कह रहा हूं अली सुबह से खेल रहा था। देखिए अली खेल रहा था और दूसरे में मैं कह रहा हूं कि अली सुबह से खेल रहा था। अब दोनों की निशानी तो सेम है, दोनों की निशानी सेम है ना, तो फिर पता किस तरह लगेगा कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है और ये जो है वो सिर्फ कंटिन्यूअस है? ये किस तरह पता लगेगा हमें? देखिए, जिसके अंदर टाइम मेंशन होगा, सुबह, शाम, 2 घंटों से, 4 घंटों से, 4 दिनों से,
जिसके अंदर टाइम मेंशन होगा तो वो तो होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसके अंदर टाइम नहीं मेंशन होगा वो सिंपली कंटिन्यूअस होगा। जैसे कि अली खेल रहा है तो क्या हो जाएगा, अली वॉज प्लेइंग, अली खेल रहा था। अली सुबह से खेल रहा था तो उसकी जगह आ जाएगा अली हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ओके, अब क्योंकि एग्जाम्पल को जरा समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की के हम 2 घंटों से फिल्म देख रहे थे। हम 2 घंटों से फिल्म देख रहे थे। चलिए जी बना के दिखाएं को क्या होना चाहिए इसका। हम 2 घंटों से फिल्म देख रहे थे, सो क्या हो जाएगा इसका, वी हेल्पिंग अब क्या है, हैड बीन, वी हैड बीन क्या कर रहे हैं, वी हैव बीन वॉचिंग। अच्छा, एक होता है वर्ड वॉच, एक वर्ड होता है लुक, एक वर्ड होता है सी। दोनों का मतलब एक ही है, सी मतलब देखना, लुक मतलब भी देखना, वॉच मतलब भी देखना, लेकिन तीनों के अलग अलग यूज़ है। ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रॉनिकली होती है, जो फॉर एग्जांपल जिसमें आपका टीवी आ जाता है, जिसमें आपका मोबाइल आ जाता है, ठीक है, जिसमें आपका मल्टीमीडिया आ जाता है, सो उन चीज़ों को देखने के लिए हम वॉच का वर्ड यूज़ करते हैं। मैं मूवी जो है वॉच कर रहा था, आई वॉज वॉचिंग मूवीज़। अब ये नहीं कहेंगे कि आई वॉज सीइंग मूवी या आई वॉज लुकिंग मूवी, नो, ठीक है। उसके बाद या आम लफ्ज़ों में आपको कहूँ कि जिसको फिज़िकली आप टच नहीं कर सकते उसके लिए आप वॉच का वर्ड यूज़ करेंगे, और जिसको आप फिज़िकली वर्ड देख सकते हैं, सॉरी टच कर सकते हैं फिज़िकली, सो उसके लिए आप लुक का यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आप सी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वी हैड बीन वॉचिंग, क्या देख रहे थे भाई, वी हैड बीन वॉचिंग मूवी, कितने घंटों से, 2 आवर्स। अब 2 घंटे क्या है जी, 2 घंटे क्या है, अब आप बताइए 2 घंटे क्या है, ड्यूरेशन है। तो ड्यूरेशन जब आ जाएगी तो क्या करेंगे, वहां पे फॉर लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अच्छा जी, इसको नेगेटिव बनाते हैं, क्या हो जाएगा नेगेटिव बनाने के लिए, वी हैड नॉट बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 आवर्स। इंटेरोगेटिव के लिए हैड को पहले ले आएंगे भाई, हैड को पहले ले आए, क्या हो जाएगा, हैड वी बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क। समझ आ गया जी।